95 दिन से चल रहे ईरान युद्ध और तनाव में अब दूसरे राउंड की जंग शुरू हो चुकी है और दावा है कि अमेरिका ने अचानक हमले को बेहद तेज कर दिया है, जबकि दोनों देशों के बीच 60 दिन का सीज फायर चल रहा था। और हैरानी इस बात की है कि ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के गोरू केशम में भीषण हवाई हमला किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के रडार, ड्रोन कंट्रोल साइट्स पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। तो वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के हर उस ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जहां से अमेरिका ने हमला किया था। इस वक्त ईरान में जहां राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के इस्तीफा की खबर को लेकर गदर मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में मौजूद IRGC के टॉप कमांडरों ने अमेरिका से एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू कर दी है जो कि खाड़ी देशों को फूंक डालेंगे। दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह के किले पर कब्जा, 26 साल की सबसे बड़ी इजरायली जीत। अक्टूबर 2023 से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इजराइल ने लेबनान पर हमले ना किए हों। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कुछ ऐसी बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की जिसने हिजबुल्लाह की कमर ही तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के बेहद मजबूत गढ़ में तबाही मचाकर रख दिया है। दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ड किले में और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों और वीडियो में किले पर इजरायली झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। इधर जबरदस्त जीत से गदगद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब कमांडरों के साथ मीटिंग में साफ कह दिया कि अब बेरूत से सटे दहिया इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक लेबनान पर 60,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नईम कासिम ने दावा किया कि हिजबुल्लाह आखिरी सांस तक इजराइल से जंग करेगा। यानी हालात अब बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इजराइल को 26 साल की सबसे बड़ी जीत दिलवाई है। हिजबुल्लाह के ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा, इजरायली सेना का तूफानी हमला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताजा हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पैर उखड़ गए हैं। करीब 700 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर बने ब्यूफोर्ड किले पर इजरायली सेना ने इतना घातक और भीषण हमला किया कि हिजबुल्लाह टिक नहीं पाया। इजराइल की वायुसेना और थल सेना ने मिलकर जबरदस्त जॉइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी हासिल की है। नेतन्याहू का नया आदेश, अब दहिया पर करो कब्जा। इजराइल के इस कदम के बाद दक्षिण लेबनान के बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने इस सैन्य कार्रवाई और कब्जे की कड़ी निंदा की है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर अब और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दावों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने IDF को हिजबुल्लाह के मुख्य गढ़ बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया पर अब भीषण हवाई हमले फिर से शुरू करने के सीधे आदेश जारी कर दिए हैं। इजराइल की ओर से दहिये में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को खाली करने की आधिकारिक चेतावनी मिलने के बस चंद मिनट के भीतर ही पूरे इलाके की सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोग बेरूत से उत्तर की ओर भाग रहे हैं। ब्यूफोर्ड किले पर कब्जे को नेतन्याहू ने एक नाटकीय मोड़ बताया है। उन्होंने नया निर्देश जारी करते हुए कहा, अब मेरा आदेश उन सभी जगहों पर पकड़ को और गहरा और विस्तारित करना है जो पहले हिजबुल्लाह के नियंत्रण में थी।
अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता में रियायत के तौर पर इजराइल को बेरूत पर हमला करने से रोक रखा है। लेकिन वार्ता में देरी और हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका ने इजराइल के दाहिए पर दोबारा हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उसके सैनिकों ने लितानी नदी के पार जाकर वाडी अल सलूकी के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी तटीय शहर टायर पर अब तक के सबसे हिंसक हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें अब पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। लेबनानी पीएम नवाब सलाम ने इजराइल पर हमलों की पूर्ण तबाही की नीति अपनाने का आरोप लगाया। יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחיה, יישארו מחוץ לתחום. ثالث مرة بننزح من محل لمحل، هلا طالع على طرابلس لعند الكرام أهل طرابلس. संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान के भीतर 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में हुई बमबारी के बाद ये आंकड़ा 900 को पार कर चुका है। आज सुबह नबाती के पास एक सीरियाई नागरिक समेत 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 दिन में हिजबुल्लाह पर 4,500 हमले, आधे लेबनान पर कब्जे की तैयारी। लेबनान और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध इस सदी के सबसे विनाशकारी और भीषण सैन्य टकरावों में बदल चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दक्षिणी लेबनान में 600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। लेकिन अभी भी इजराइल को लगता है कि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले की ताकत अभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ी है। इसीलिए उस पर भयंकर हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। मई 2026 के दौरान इजरायली वायुसेना और आर्टिलरी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमलों की तीव्रता को अपने चरम पर पहुंचा दिया। जरा ये आंकड़े देखिए। अकेले पिछले 30 दिनों में इजराइल ने लेबनान के भीतर 4,500 से ज्यादा हवाई और तोपों से हमले किए। इजराइल औसतन हर दिन 130 से 150 ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, बंकर, कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी शामिल हैं। इजराइल का मकसद लेबनान की जमीन पर स्थायी कब्जा करना नहीं, बल्कि लितानी नदी के दक्षिण में एक बफर जोन बनाना है, ताकि उत्तरी इजराइल के नागरिक सुरक्षित अपने घरों को लौट सकें। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान की सीमा से ही लगे हुए कई गांवों और रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका ब्लू लाइन से लगभग 5 से 8 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है। इजरायली सेना ने इस पूरे अग्रिम क्षेत्र को हिजबुल्लाह की सुरंगों और चौकियों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह क्लियर कर दिया है। इस वक्त इजराइल लेबनान में कहां-कहां सबसे ज्यादा हमले कर रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। इजराइल ने लेबनान को 3 मुख्य जोन में बांटकर भीषण बमबारी जारी रखी है। दक्षिण लेबनान के नबाती, टायर और बिन जबेल इन इलाकों में हिजबुल्लाह की अग्रिम रक्षा पंक्तियों और मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले हो रहे हैं। बेका घाटी, पूर्वी लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का मुख्य लॉजिस्टिक और मिसाइल स्टोरेज हब है। यहाँ हमले हो रहे हैं। बालबेक शहर और उसके आसपास के सीरियाई सीमा से सटे इलाकों पर सबसे भारी हवाई हमले किए जा रहे हैं, ताकि हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके। लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी उपनगर दाहिया, जिसे हिजबुल्लाह का राजनीतिक और सैन्य कमान केंद्र माना जाता है, यहां इजराइल के भयंकर हमले होने जा रहे हैं। ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. 2023 से अब तक हिजबुल्लाह पर 60,000 इजरायली हमले। हिजबुल्लाह के सटीक ड्रोन हमलों के कारण संघर्ष विराम के बाद से मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर के लगभग 20 हो गई है, जिससे इजरायली सेना के भीतर गुस्सा और दबाव बढ़ता जा रहा है।
हिजबुल्लाह के लगातार रॉकेट हमलों और सायरनों की वजह से नहारिया, एकरे, सफेद और कर्नियल जैसे उत्तरी इजरायली शहरों में स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। साल 2023 से अब तक हिजबुल्लाह पर हजारों हमले इजराइल कर चुका है, लेकिन वो काबू में पूरी तरह से नहीं आ रहा। जरा देखिए इन हमलों के आंकड़े क्या कहते हैं। इजराइल ने इस पूरे युद्ध के दौरान यानी अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लेबनान में 60,000 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। जेडैम ये अमेरिका निर्मित स्मार्ट गाइडेड बम हैं जो सटीक जीपीएस लोकेशन पर गिरते हैं। हिजबुल्लाह को काफी नुकसान इससे हुआ है। बंकर बस्टर बम PLU-109 हिजबुल्लाह की जमीन के अंदर बनी गहरी सुरंगों और बंकरों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली F-15 और F-35 फाइटर जेट्स इन वजनी बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन तकनीक हम्स 900 और एरोनॉटिक्स डोनर ड्रोनों का इस्तेमाल 24 घंटे निगरानी और सटीक मिसाइल हमलों के लिए किया जा रहा है। आर्टिलरी और टैंक सीमा पर तैनात इजराइल की M109 होवित्जर तोपों और मार्कावा टैंक्स ने दक्षिणी लेबनान के अग्रिम बंकरों पर लाखों की संख्या में गोले बरसाए हैं। कहने का मतलब यह है कि इजराइल अभी हिजबुल्लाह पर हमले इसीलिए और तेज कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह भविष्य में फिर कभी सिर उठा पाए। इसीलिए नेतन्याहू ने हमले अब और ज्यादा तेज करने को कह दिया है।